वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कि हमने डिटरमिन करना है सेलिंग प्राइस, एफिशिएंसी कंसर्न की इंक्रीज़ करनी है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हमें ऑपरेटिंग पॉलिसी का पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग पॉलिसी कौन सी चल रही है। फिर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। उसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, तीन चीज़ें अगर पता होंगी, उन्हीं के बेसिस पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग को टेक इन कंसर्न कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होती है वो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट होती है बाय एक्चुअल्स, जो एक्चुअल डाटा है उसके बेसिस पे होती है। ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोस्ट कॉस्टिंग एंड कंटिन्यूस कॉस्टिंग। पोस्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है जिसमें हम असर्टन करते हैं कॉस्ट को आफ्टर द प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीटेड। जब सब कुछ हो गया है, सारी प्रोडक्शन हो गई है, उसके बाद हम कॉस्ट को डिस्क्लोज कर रहे हैं, दैट इज़ पोस्ट कॉस्टिंग। कंटिन्यूस कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्ट इज़ असर्टन एज सुन एज द जॉब इज़ कम्प्लीटेड और व्हेन द जॉब इज़ इन प्रोग्रेस। अगर जॉब प्रोग्रेस में भी चल रही है तब भी हम कॉस्ट को असर्टन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है अंडर विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज असर्टन्ड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बेसिस पे जब हम कॉस्ट को असर्टन कर लेते हैं वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर हमारे पास आती है मार्जिनल कॉस्टिंग। दो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंगली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है द अमाउंट at n given volume of output by which the aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। एग्रीगेट कॉस्ट चेंज हो जाती है अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज होती है 1 यूनिट से। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस अदर वेरिएबल कॉस्ट। इन तीन चीज़ों को ऐड करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट निकलती है। मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देन वी हैव मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज़ द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ वेरिएशन इन प्रोडक्शन। और जो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग होती है वो फुल कॉस्ट होती है चार्ज टू प्रोडक्शन, दैट इज़ ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर रिकवर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन। सिर्फ एक ही प्रोडक्शन से जब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लेते हो दैट इज़ कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देन नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो डिफरेंट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यूएशन जो है दैट इज़ डन वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स आर वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट and total cost of production including fixed works overhead and office overheads। फिर उसके बाद है absorption of overheads। marginal costing में actual fixed overheads are wholly transferred to costing profit and loss account, while in absorption costing the under recovery of overheads can be transferred to costing P&L account। तो इसमें जो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं P&L अकाउंट में। तो जो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट।